जय जय राम, जय श्री राम। आज आपके समक्ष पाठ 96 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है संगठन यानी क्या। संगठन कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, संगठन यानी कि एकता, अखंडता, सभी का सहयोग, जब जाके संगठन बनता है। क्या वो किसी भी समुदाय का हो, मगर संगठन एक से नहीं बनता, हजारों से बनता है। जो कुछ निकटतम लोगों के अंतर्गत बनता है वह सभी का नहीं होता, क्योंकि वो सभी का है ही नहीं, सभी का साथ ही नहीं, सभी का सहयोग ही नहीं, तो फिर वो सभी का कैसे हुआ। अगर संगठन राज्य स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर या अखिल भारतीय स्तर पर है, तो वो संगठन जिस भी स्तर पर हो, उस स्तर के अंतर्गत उस समुदाय के जितने भी बांधव, भाई बहन, मातृशक्ति, युवा शक्ति जो आते हैं सदस्य, उन सभी का सहभाग अति आवश्यक है। अगर उनका सहभाग नहीं तो वो संगठन जिला स्तर, तहसील स्तर, राज्य स्तर, अखिल भारतीय स्तर कहाँ से होगा। तो सबसे पहले हमें जिस समुदाय का संगठन है, राज्य, जिला स्तर, अखिल भारतीय स्तर, तो उस समुदाय के सभी का सहयोग, सहभाग अति आवश्यक है। भाइयों, कहते हुए मन को पीड़ा होती है जब मैं देखता हूँ बहुत से समुदाय के जो संगठन होते हैं, राज्य स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर, अखिल भारतीय स्तर, नाम तो इनके अखिल भारतीय, राज्य स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर होते हैं, मगर उसमें सहभाग जमीनी स्तर से सभी का होता है या नहीं होता है, इस पर चिंतन करें। अगर समुदाय का संगठन है तो फिर सभी को लेके चलो, गिने चुने लोगों को लेके चलने का क्या मतलब आता है। मगर आजकल तो भाई ऐसा हो रहा है, मैं देखता हूँ बहुत से संगठनों में जो नियम कायदे होते हैं उसका सरासर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपना वजूद जिंदा रखने के लिए उसका सहारा लिया जाता है। कोई भी समुदाय, कोई भी संगठन, कोई भी ट्रस्ट में जो नियम कायदे होते हैं वह किस लिए होते हैं। वह इसलिए होते हैं उस संगठन को, उस ट्रस्ट को, उस संस्था को मजबूती प्रदान करें, उसका हितकार है और उस समुदाय के सभी बांधवों को ध्यान में रखकर, उनकी सामाजिक भावना ध्यान में रखकर नियम कायदे बनाए जाते हैं या बदले जाते हैं। उनका सामाजिक जज्बा रौंदने के लिए नियम कायदे नहीं होते, सभी को साथ लेके चलने के लिए नियम कायदे होते हैं। सबसे पहले तो हमें यह चीज़ खत्म करनी है, भेदभाव। वो बड़ा है, ये छोटा है, ये और छोटा है। अरे भाई, छोटे बड़े का गणित तुम कहाँ लगा रहे हो। जब संगठन समुदाय का है तो सभी समुदाय के बांधव एक समान होते हैं ना, उसमें छोटा बड़ा का कुछ सवाल ही नहीं आता। सभी का समुदाय है तो सभी उसमें अपना समझते हैं, और जो गलत नीति का विरोध करते हैं ना, तो बहुत से समुदाय के जो प्रधान होते हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं
उस विरोध को खत्म नहीं करते। वो विरोध करने वाले बांधों का ही पत्ता काट के फेंक देते हैं। तुम कितनों के पत्ते काटोगे यार? तुम पत्ते काटते काटते थक जाओगे। एक दिन ऐसा होगा उस संगठन में सिर्फ और सिर्फ कुछ तुम्हारे निकटतम ही रहेंगे और सभी उससे दूर दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो एक निष्ठता, एकता, अखंडता, भाईचारे को अहमियत दीजिए। पद खुर्ची को मत दीजिए यार। पद खुर्ची को तमाम उम्र तो नहीं मिलती ना। आज है कल नहीं रहेंगे, मगर हम समुदाय से तो जब तक जान है उससे जुड़े रहेंगे। तो हमें समुदाय के बांधवों के भावनाओं का अपमान नहीं करना, अवहेलना नहीं करनी। सभी को लेके चलो। और अगर तुम सच्चे सेवक हो तो तुम्हें भय किस बात का? अगर तुम्हारे समुदाय संगठन के हजारों बांधव भी नामांकन दाखिल करते हैं ना, तो 999 को वो फेल कर देंगे और तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समाज सेवक समझेंगे। तुम तो भय पाते हो। भय किस बात का भाई? जब हम अपनों के साथ हैं, अपनों के सानिध्य में है, हमारे समुदाय का संगठन है, तो हमें भय किस बात का? सभी हमारे अपने हैं। जो उन्हें सही निर्णय लगेगा वहाँ लेंगे, तो उन्हें उनका निर्णय लेने दो ना। तुम क्यों रोक लगाते हो? जिसे चुनाव में खड़ा होना है होने दो, बिंदास। समुदाय के बांधव चाहेंगे वही तो पद आसीन होगा ना, तो फिर क्यों हमने रोक लगानी? जो होता है होने दो, नहीं तो फिर नाम चेंज कर दो। राज्य स्तर, अखिल भारतीय स्तर, जिला स्तर, तहसीलदार हटा दीजिए और सिर्फ जो अपने निकटतम है उन्हीं से सलाह मशवरा करके मर्यादित संगठन ये नाम रखें, क्योंकि वो मर्यादित संगठन है। मर्यादित रहेंगे, तुम्हें जिसे रखना है उसे रखो, मगर राज्य, जिला, तहसील, अखिल भारतीय जब नाम आता है ना, तो उन सभी का सहभाग तो होना बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं होता है तो फिर उस संगठन का कोई उद्देश्य नहीं रहता। भाइयों, मैं कोई नेता नहीं, एक जन सामान्य आदमी हूँ, मगर आज मन ने कहा तो अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय, ट्रस्ट, संस्था को सामने रख के नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुँची हो तो अपना बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। सिर्फ इतना ही कहूँगा, एक बनो, नेक बनो, भेदभाव, भाई भतीजावाद, तेरा मेरा खत्म करो। जाजम पे एक मत बनो यार, दिल से दिल मिलाओ। सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं। उनके मन में जो विरोध है उस विरोध को खत्म करो। उन्हें खत्म मत करो, वो कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे अपने ही है। वो सिर्फ जो चीज़ उन्हें गलत लगती है उसका विरोध करते हैं, तो तुम वो सुधार ना करो और सभी को लेके चलो। सभी का साथ रहा तो ही समुदाय का संगठन आसमान की बुलंदी पे जा सकता है, अन्यथा राम ही राखे। आज मन ने कहा तो मन के भाव व्यक्त किए। आज मैं मन की बात को यहीं विराम करता हूँ। मैं पुनः आऊँगा आपके सामने, जब तक के लिए मन की बात को विराम करता हूँ। जय जय राम, जय श्री राम, जय समुदाय।